Welcome to GyanNova.09, your guide for current affairs and GK. Crack UPSC, SSC and CET. Learn, practice and succeed. Let's begin. प्रश्न 1। पर्यावरण के जैविक घटकों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? अजल, बवायु, से पौधे, दमृदा। उत्तर सी पौधे। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? अ मनुष्य, बी पशु, सी चट्टान, डी जीवाणु। उत्तर ची चट्टान। प्रश्न 3। स्थलमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अ यह पृथ्वी का जलमंडल है, बी यह पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है, सी यह केवल महासागरों तक सीमित है, डी यह वायुमंडल का भाग है। उत्तर बी यह पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है। प्रश्न 4। जीवमंडल किसे कहा जाता है? अ केवल वनों को, ब केवल महासागरों को, ची वह क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, द केवल वायुमंडल की ऊपरी परत को। प्रश्न 5। पारितंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? आ केवल नदी, बी केवल वनस्पति, च जीव एवं उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, दी केवल पर्वत। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है? अस्थल मंडल, बज से सड़क, वायुमंडल। प्रश्न 7। मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है? अ नदी, सी बांध, दी वन। प्रश्न 8। पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर होते हैं? आ पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, बी केवल जैविक घटक निर्भर होते हैं, सी सभी घटक परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, डी केवल अजैविक घटक निर्भर होते हैं। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यावरण का उदाहरण है? बी नदी, ची ऐतिहासिक स्मारक, डी पर्वत। प्रश्न 10। पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? वनों की अंधाधुंध कटाई, बी प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, ची जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, डी जल प्रदूषण को बढ़ावा देना। उत्तर बी। प्रश्न 1। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहा जाता है? बी क्रस्ट, सी कोर, दे लिथोस्फीयर। उत्तर बी क्रस्ट। प्रश्न 2। महाद्वीपीय भूपर्पटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मुख्यतः किस चट्टान से बनी होती है? आ बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी बलुआ पत्थर। उत्तर बी ग्रेनाइट। प्रश्न 3। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? क्रस्ट, बी मेंटल, ची बाह्य कोर, डी आंतरिक कोर। उत्तर बी मेंटल। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? अ ग्रेनाइट, बी बलुआ पत्थर, ची चूना पत्थर, डी स्लेट। उत्तर अ ग्रेनाइट। प्रश्न 5। अवसादी चट्टानों की प्रमुख विशेषता क्या है? आ इनमें परतें पाई जाती हैं, बी ये केवल ज्वालामुखी से बनती हैं,
सी, इनमें जीवाश्म नहीं मिलते। द, सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। उत्तरा। प्रश्न 6, कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? अ, ग्रेनाइट, बी, बेसाल्ट, सी, दे, बलुआ पत्थर। उत्तर सी, संगमरमर। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आग्नेय चट्टानें अन्य सभी चट्टानों की जननी मानी जाती हैं। 2, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म प्रायः पाए जाते हैं। 3, कायांतरित चट्टानें केवल अवसादी चट्टानों से बनती हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल 1 और 2, ब, केवल 2 और 3, च, केवल 1 और 3, द, 2 और 3। उत्तरा। प्रश्न 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान। 2, संगमरमर कायांतरित चट्टान। 3, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान। उपरोक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। उत्तर। प्रश्न 9, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भूकंप का वास्तविक उद्गम स्थल भूकंप केंद्र फोकस कहलाता है। 2, अधिकेंद्र एपिसेंटर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु होता है जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। 3, सभी भूकंप केवल ज्वालामुखीय क्षेत्रों में ही आते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है?